नकली नोट अब इतनी सफाई से बनाए जाने लगे हैं कि पहली बार में मशीन भी धोखा खाने लगी है। भोपाल में गेहूं व्यापारी ने करीब 24,000 रुपए के नकली नोट बीएनए मशीन में जमा कर दिए। इंटरनल सिस्टम ने जाली नोट को पकड़ लिया, उन्हें दूसरी ट्रे में रख दिया। जाली नोट की जानकारी मिलते ही बैंक में हड़कंप मच गया। फौरन ही प्रबंधन ने इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को दी। भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक गेहूं व्यापारी ने करीब 24,000 रुपए के नकली नोट एटीएम मशीन में जमा कर दिए। इंटरनल सिस्टम ने जाली नोट को पकड़ लिया। फिर क्या था, बैंक में हड़कंप मच गया। फौरन ही प्रबंधन ने इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को दी। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड नाइजीरियन फरार हो गया है। आरोपियों के पास से 500 रुपए की 4.25 लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि अतुल मिश्रा टीटी नगर की IDBI बैंक में शाखा के प्रबंधक है। उन्होंने एटीएम मशीन में जाली नोट जमा होने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि टीटी नगर शाखा में ही BNA यानी बंच नोट एक्सेप्टर मशीन में 23,500 रुपए के 500 रुपए के 47 नकली नोट मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। मामला गंभीर होने के कारण पुलिस ने तत्काल ही टीमें बनाकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। बैंक से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने सागर स्टेट के सामने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मूलतः सागर के रहने वाले 47 साल के संजय राजपूत के रूप में हुई। गेहूं व्यापारी संजय अभी अध्योया बाईपास रोड स्थित सागर स्टेट में रहता है। तलाशी में उसके पास से 500 रुपए के 5 नकली नोट मिले हैं। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनके कब्जे से 3,80,000 से ऊपर की जो फेक करेंसी बरामद हुई है, जो इनके द्वारा उपयोग की जा रही थी और चलाई जा रही थी। इनके द्वारा 6 लाख के फेक करेंसी प्राप्त करने के पश्चात इसको 2-2.25 लाख रुपए पैसे खर्च कर दिए गए। इनका टारगेट पर जो दुकानदार में छोटी महिलाएं, छोटे बच्चे और महिलाएं होती थी, उनको ये टारगेट करके नोट चलाते थे ताकि ज़्यादा शंका नहीं कर पाएँ। एक्चुअली जब ये यहाँ पर नोट चलाते थे तो जिस स्थान पर ये रहते हैं उससे अलग अलग जगह पर दुकानों पर अपने नोट चलाने जाते थे। जो आरोपी का जो आरोप हमें सब संज्ञान में आया, जब बैंक में इनके द्वारा बड़ी मात्रा में पैसे डाले गए और ATM के द्वारा उस पैसे को अलग रखा गया, तो पुलिस ने विवेचना और पड़ताल के आधार पर इस आरोपी का पता लगाया और इसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी जो कि लखनऊ में था उसका पता लगाया। प्रथम आरोपी से 2,38,000 के लगभग फेक करेंसी बरामद हुई और उसी की निशानदेही पर दूसरे आरोपी से करीब 1.5 लाख के लगभग कानपुर में इस पैसे को हम लोगों ने वहाँ पर पता किया और आरोपी का पता करके बाद में इसको इस राशि की बरामदगी, इस तरह 3,86,000 रुपये की बरामदगी हम लोग कर चुके हैं। इनके द्वारा किसी नाइजीरियन का बताया जा रहा है जिसने ये फेक करेंसी दी है। हम चूँकि उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई है और इसके जो लिंकेजेस कम मिले हैं, इसलिए हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं। विवेचना में आगे उस चीज़ को हमने लिया है और सस्पेक्ट को हम लोग तलाशने और पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो दोनों आरोपी कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे और किस तरह से ये पैसों को यूज़ किया है? देखिए, दोनों आरोपी, एक आरोपी सागर का रहने वाला है जो हमारा मुख्य आरोपी है, दूसरा आरोपी बंगाल का रहने वाला है परंतु कानपुर में भी निवास करता था। भिंड मुरैना में किसी अनाज जो खरीदने बेचने वाली जो कंपनी है उसमें एजेंट के रूप में काम करते थे। साथ में काम करने के दौरान इनकी दोनों की मुलाकात हुई और अच्छा परिचय हुआ। किसी बिजनेस में लॉस होने के कारण, कलेक्शन में लॉस होने के कारण इनको पैसे कमाने का थोड़ा सा चस्का था, लालच था। इसी दौरान ट्रेन में इनकी मुलाकात जो कि इनके कहे अनुसार किसी नाइजीरियन से हुई और उसके द्वारा इनको नकली नोट चलाने के लिए दिए गए। इसमें 3-3 लाख रुपए दोनों को नकली नोट दिए गए थे। इसमें से एक के द्वारा 2,38,000 रुपये में मतलब करीब 60,000 से ऊपर खर्च किए गए और एक के द्वारा करीब 1.5 लाख रुपये खर्च किए। इसके लगभग 2.25 लाख के द्वारा इनके नकली नोट चलाए जा चुके हैं, परंतु इससे इनका कोई जो पैसे ज़रूरतें थी, जो इनका लालच था, वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने एकदम ATM में पैसे जमा करके पैसे कमाने की सोचा और उसमें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।